नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नर्मदायै। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। प्रिय आस्थावान सज्जनों, जैसा कि हमने प्रथम दिवस आपको बताया कि इस बार पितृपक्ष में हम आपको भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाएंगे, यानी भागवत सुना रहे हैं, भागवत की कथा। और भागवत की कथा में प्रमुख रूप से वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को महत्ता दी है। वैसे तो 24वें अवतार का संक्षेप में वर्णन किया है, पर सबसे अधिक कथा गाई और उस कथा से उनकी व्यथा दूर हुई, और वो कथा है भगवान श्री कृष्ण की। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने आपको मंगलाचरण में 24 अवतारों को संक्षेप में वर्णन किया, और आज से हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर के और उनकी जो बाल लीलाएँ हैं, विविध बाल लीलाएँ हैं, जिन्हें देख देख करके आज भी हम पुलकित होते हैं, वह कथा हम आपको सुनाएंगे। अब शुरू कर देते हैं। तो चलिए पहले हम याद करें हमारे मोर मुकुटवंशी वाले की जय बोलते हुए कि मोर मुकुटो बन माथे सजा लिए मुरलिया हाथ, मोर मुकुट माथे सजा लिए मुरलिया हाथ, गिरि मोहन उर में बसे लिए राधिका साथ। हे ब्रजमोहन, आप अकेले नहीं राधिका के साथ में, क्योंकि राधिका क्या करती है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा रूप सोय। वह राधा रानी हमारी बाधा को दूर करेंगी, तब तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो सत्संगति में सुमति हो रहे संत के संग, जीवन यात्रा हो सफल कृपा करे श्री रंग। और हम भगवान से प्रार्थना भी करें, मुरली मनोहर से क्या प्रार्थना करें कि आपका गुणगान गाते रहें और संतों का संग मिलता रहे। तो अब चलिए कथा शुरू होती है। एक बार फिर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा से अत्रि भये और अत्रि के भय चंद्रवंश में कृष्ण, सूर्यवंश में कौन हुए थे? भगवान राम। भगवान राम यदि सूर्यवंश के कुलभूषण हैं, तो हमारे कृष्ण जो है चंद्रवंश के हैं। अब चंद्रवंश कहाँ से प्रारंभ होता वो सुनिए। ब्रह्मा से तो अत्रि का जन्म हुआ, सीधा ब्रह्मा से, और अत्रि के बाद में अत्रि के घर चंद्र पैदा हुए। आपको मालूम है अत्रि के 3 पुत्र थे, दुर्वासा, चंद्रमा और एक और दत्तात्रेय जी भगवान। ये तीनों देखो आप। अब ये चंद्रमा से लेकर के, चंद्र से लेकर के भगवान श्री कृष्ण का वंश शुरू होता है। तो चंद्र वंश में कृष्ण कहलाए नंद नंद। ब्रह्मा से अत्रि भय और अत्रि के भय चंद्र वंश में कृष्ण कहलाए नंद नंद। चंद्र वंश में भगवान ने अवतार लिया और आकर के यहाँ नंद नंदन कहलाए। ए चंद्रमा उजाला करने, मातो पिता के संकट हरने। ए जो चंद्रवंश का चंद्रमा है, कौन है चंद्रवंश का चंद्रमा भाई? ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं चंद्रमा बनकर के आए हैं। चंद्रमा क्या करता है? घोर तिमिर अंधियारी रात को भी चांदनी रात में बदल देता है। तो माता पिता के संकट को दूर करने के लिए, उजाला करने के लिए, और करने दूर भूमि का भारा, श्री हरि ने स्वीकारा। देखिए, दूसरी की भलाई के लिए खुद संकट में डाल दिया अपने आप को, क्योंकि मानव बन के आए ना। तो देखिए, आते ही सबसे पहले और जेल में जन्म लिया उन्होंने। तो इसीलिए कहा कि परहित काज तजय जो देही, संतत संत प्रशंसई तेही। जो परहित के लिए लगा हुआ है संसार में, उसका ही तो बड़ाई होती है, प्रशंसा होती है। पितु वसुदेव देव की माता, मामा कंस जगत विख्याता। अरे भाई, कंस मामा को कौन नहीं जानता। एक दो ऐसे कहना चाहिए पात्र हैं हमारे
और भारतीय वाङ्मय में एक तो रावण और कंस, तो इतने ज़्यादा अत्याचारी और हत्याई और दुष्ट संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तो पितु वसुदेव और बंधन से पितु मात छुड़ाने, जगती को सदमार्ग सुझाने, संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए, माता पिता का संकट दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। सदमार्ग क्या सुझाया, काय के द्वारा? अरे भाई देखिए तो, और चंद्रवंश में और एक क्षत्रिय वंश में आने के बाद में भी जगत गुरु कहलाए। वो क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, इसलिए कहा जाता है वंदे कृष्णम जगत गुरुम। वो जगत गुरु भी है संसार के। और माया ने प्रभाव दिखलाए, छह छह गर्भ देव की पाए। छह छह गर्भ माया के कारण सब जानते हैं किस प्रकार से कंस के कहने से और वसुदेव के समझाने पर, कंस तो उनको जो मार डालना चाहता था देवकी को, पर कंस उसके वसुदेव के समझाने से कंस मान गया, जेल में डाल दिया। बोले भैया जितने भी बच्चे होंगे हम आपको बराबर देते जाएंगे। तो 6 बच्चे 6 गर्भ में इस प्रकार या सब गर्भ कर दिया। और 7वां गर्भ तो क्या हुआ, उसका कर्षण हो गया और वो चला गया कहाँ पर? बलराम के रूप में उधर उसके रोहिणी के गर्भ में, और उधर जाकर के सूचना दे दी कि भाई गर्भ ही गिर गया है। तब तो पछताने लगा कंस, और उसके बाद में उसने कहा अच्छा देखता हूँ मैं 8वां है खास। लोगों ने बताया कि महाराज क्यों चिंता करते हो, 8वां पुत्र होगा, वो है आपका दुश्मन, तो वो है आपका कहना चाहिए कि जान से मारने वाला। तब तो 8वें का इंतजार होने लगा। और उधर तो भैया माया ने, उधर माया के रूप में यशोदा के यहाँ पर गर्भ में माया विराजमान है ये पुत्री के रूप में, और यहाँ भगवान आने वाले हैं। और सभ्यता में गर्भ खींच कर माया, उधर रोहिणी उधर बिठाया, प्रकटित हुए से अवतारा, और जिसे जगत बलभद्र पुकारा, शक्ति यशोदा ग्रह अवतारा, जिसे कंस ना सका पछारा। और बाद में वो कन्या रूप में, शक्ति के रूप में, बोले बेटा कन्या हुई है, बोले इसमें, और 7वें गर्भ में बताया कि पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई है। और वो तो क्या थी, वो तो माया थी, वो वहाँ पहुँच गई जाके यशोदा के यहाँ, और जो कंस है उसे पहचानने की कोशिश की, तो ऊपर जा कर के उसने आकाशवाणी कर दिया, अरे बेटा अभी मैं तो 7वीं के रूप में आया हूँ, पर तेरा मारने वाला तो जो है अब पैदा ही हो चुका है। आ जाते जाते की न इशारा, जन्म ले चुका शत्रु तुम्हारा, तुम्हारा शत्रु तो पैदा हो चुका है। गर्भ 8वें में हरि आए, और भूमि मुदित सब नव मंगल छाए। सारा कर गई तुम्हारा, तो निश्चित रूप से 8वां जन्म लेने वाला है, तुम चिंता मत करो। अब तो निश्चित रूप से तुम्हारी मौत आएगी, आकाशवाणी ने बता दिया। अब तो गर्भ 8वें में हरि आए, और भूमि मुदित नव मंगल छाए। देह कांति भई स्वर्ग समाना, देह कांति भई स्वर्ण समाना, मिला देवकी को सम्माना। और भैया देखो, एक देव विभूति जब पेट में आती है, माँ के गर्भ में आती है, तो माँ के चेहरे का भाव बदल जाता है, दमदमाने लगता, चेहरा दीप्तिवान हो जाता है। धन्य कोक कीनी हरि माँ की, देव रूप सब कहें देव की। अब जो भी देखता है, जो भी सुनता है, कहता है तो देव की तो देव रूप है। उनके यहाँ तो देखो स्वयं भगवान आने वाले। कुछ लोग जो विद्वान थे, जो परम ज्ञानी थे, वो सब जानते ही थे। सूक्ष्म रूप से आसुर सारे, अभिनंदन के छंद उचारे। और सूक्ष्म रूप से प्रकट रूप से आका करके देवताओं ने वंदना की। धन्य भाग कारागृहवासी, और प्रगटे जय वैकुंठ निवासी। अरे जहाँ वैकुंठ के निवास करने वाले जहाँ निवास करते, वहीं वैकुंठ हो जाता है। काहे का नाम का जेल था वो, तो क्या कमी थी मैं। और लोग बड़े उससे चाव के साथ गांव में गाते हैं कि वो जन्मे श्री भगवान, जेल दरम्यान मुरलिया वाले, कट गए जेल के ताले। अपने आप ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए जब भगवान का अवतार हुआ था। तो कृष्ण अष्टमी कब हुआ था? तो कृष्ण अष्टमी भादो मासा, और दिन बुधवार सर्वेद प्रकाशा। भैया वो बुद्ध को शुद्ध इसलिए कहा जाता है, बुधवार को गांव में कहावत है, अरे बुद्ध का शुद्ध, अच्छा भाई बुद्ध को पैदा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बुधवार को जन्म लिया।
भादो मास था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और अर्धरात घन घोर तम सहसा हुआ प्रकाश। जन्म लिया श्री कृष्ण ने आलोकित आकाश, धरती से लेकर आकाश तक उजाला हो गया, एकदम से जैसे बहुत बड़ी बिजली चमकी हो और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया। बजी बधाई गगन में और सोए पहरेदार, लिए कृष्ण वसुदेव जी पहुँचे नंद कुमार, पहुँचे नंद द्वार। फिर से सुनिए भाई दुआ को, कभी कभी भाव आवेश में कुछ का कुछ निकल जाता मुँह से, देखिए फिर से सुनिए इसे कि बजी बधाई गगन में और सोए पहरेदार, लिए कृष्ण वसुदेव जी पहुँचे नंद द्वार। संक्षेप में भाई, तो भाई संक्षेप में कथा सुनाई जा रही है, विस्तृत में सुनाएंगे तो एक ही कथा में आप जानते हैं कि 2-2 दिन हो जाते हैं, तो हम तो संक्षेप में कथा आपको 10 दिन में भगवान श्री कृष्ण का, 14-10 दिन क्या पूरे 16 दिन में, आज ये दूसरा दिन है। मतलब पूर्णिमा को हमने सुना दी, आज प्रथम मतलब एकम है आज। तो सुनिए आज की कथा। तो भगवान श्री कृष्ण भादों का महीना, अष्टमी की तिथि, कृष्ण पक्ष और उजाला उजाला हो गया सब चारों तरफ। भगवान ने जन्म ले लिया और इधर तो पहरेदार तो सो गए और इधर क्या हुआ, वसुदेव जी को कह दिया। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ी सी जन्म स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति बनाई है भाई हमने, देखिए भगवान श्री कृष्ण की, और कुछ मंदिरों में तो स्तुति गाई जाने लगी है। जब भगवान का जन्म हुआ था ना इस बार, तब कुछ मंदिरों में स्तुति का गायन भी हुआ था। सुनिए कितनी सुंदर स्तुति बनी, उसी तर्ज में बनाई हमने, भगवान का ध्यान किया, जैसे भगवान राम जन्म ले रहे हैं अयोध्या में और तुलसीदास जी गा रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो उसी तर्ज को लेकर के आओ, वैसे ही मस्ती में होकर के हमने गाया है। सुनिए कि प्रगटे घन श्यामा पूरन कामा सुख धामा छवि छाई, नव बादल बरसे सरी सर सर से हर से जन समुदाय, वसुदेव देव की कृपा देव की पाकर मोद मनाई। प्रगटे घर श्यामा पूरन कामा सुख धामा छवि छाई, वसुदेव देव की कृपा देव की पाकर मोद मनाई। सब बंधन टूटे बंधन छूटे जय जय कुंवर कन्हाई, सब बंधन टूटे बंधन छूटे जय जय कुंवर कन्हाई। माता मन माही सुकृत सराही, धन्य परम भाग परम निज लेखा। देव की बड़ी प्रसन्न हो रही है, अपने आप को भगवान मान रही है। तो माता मन माही सुकृत सराही, भाग्य परम निज लेखा। पुलका बड़ी बाड़ी सम्मुख ठाड़ी, रूप चतुर्भुज देखा। वही कौशल्या के जैसे कौशल्या माँ के सामने भगवान चतुर्भुज के रूप में आ गए थे, ठीक वही कि वही आप बिल्कुल वही घटना हो रही है। यहाँ पर वहाँ रामा थे, यहाँ पर कृष्ण चतुर्भुज के रूप में खड़े हुए हैं तो वही भैया, राम ही तो कृष्ण बने। तो सब कंस कहानी मातु सयानी, रो रो कर समझाई। देखो भैया, महिलाओं का जो हृदय बड़ा संवेदनशील होता है, और जब भगवान आ गए, हर्ष के आंसू आ गए और आंखों से आंसू की धार बहने लगी देवकी के, और कहने लगी सारी कंस की कहानी सुनाई कि इसने मेरे साथ और वसुदेव जी के साथ क्या क्या अत्याचार किए, क्या क्या कष्ट दिए हैं। अब जब वो ज़्यादा देखा, भगवान ने देखा कि माँ बहुत भैयाल हो गई, तो माँ कहने लगे, समझाने लगे, हरि दे आश्वासन कहा मातु सन, चिंता करो न माई। कई भांति प्रबोधी जसुदा गोदी, जल्दी तुम पहुँचाना। नाना प्रकार से भगवान ने समझाया कि माँ चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारा कष्ट तो अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। हर तरह से समझा करके और कहा अब तुम ऐसा करो, अब देर मत करो, मुझे जल्दी से तुम पहुँचा दो। कहाँ पहुँचा दो? बोले नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो मुझे।
यो कह कर वाणी रोदन ठानी बालक भय भगवाना। माँ देव की जाए लाल कहाए जसुमती के जदुराई। और जब उनने कह दिया कि मुझे वहाँ भेज दो, तब से ही वो नंद के लाला हो गए। और इसलिए मुझे यहाँ कहा मैंने कि माँ देव की जाए लाल कहाए जसुदा के जदुराई। खेलो मन आंगर खेलो मन आंगन हमरे मोहन गिरी गुरु टेर लगाई। खेलो मन आंगन हमरे मोहन गिरी गुरु टेर लगाई। जय प्रगटे घन श्यामा पूरन कामा सुखधामा छबिछाई। जय जय मैया देव की जय जसुदा के लाल। हाथ जोड़ विनती करें हम पर हो कृपाल। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय जसोदा लाल की जय। देव की मैया के लाल की जय। मैया इस प्रकार से भगवान का जन्म हो गया और भगवान उधर पहुंच गए। और अब देखिए वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर बधाई बजने लगी। गोकुल में जन्म हो गया भगवान का। नंद भवन में कृष्ण का जन्मोत्सव चहुओर। सभी बधाई दे रहे जय जय नंद किशोर। और सारे लोग सारे गोकुल के लोग बधाई दे रहे, एक से एक आ रहे हैं जा रहे हैं। तभी कंस निश्चरी पठाई कर श्रृंगार पूतना आई। और देखिए इधर तो जन्मोत्सव मन रहा है और पता चल गया कंस को। तो उसने कुछ लोग कहते हैं पूतना जो उसकी बहन थी कंस की, तो उसको भेजा, उसके जाओ निपटाओ भाई जितने बच्चे हैं 6-6 दिन के जितने बच्चे हैं उनको पता चल गया कि मेरा जो है जन्म मारने वाला पैदा हो गया। अब पता चला कहाँ पैदा हो, चोरी चोरी तो आए थे। तो अब देखो दिन ब दिन जितने बच्चों को मारेगा उतने पाप बढ़ेगा। ये तो कहा था नारद जी ने सारा जितना ज़्यादा करेगा अत्याचार उतने ज़्यादा पाप बढ़ेंगे, भगवान जल्दी ही और इसका विनाश करेंगे। तब तो इसने आदेश दे दिया कि पूरे आसपास के क्षेत्र में जितने भी 6 अभी जो 4-6 दिन में पैदा हुए बच्चे उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। अब इधर पूतना चलती साहब, कोई आती कोई जाती कोई बैठ बधाई गाती। भीड़ भाड़ का लाभ उठाकर और तुरंत पूतना पहुंची भीतर। बाल कृष्ण को गोद उठाया देर न की निज दूध पिलाया। हुए कृष्ण पे पीने तत्पर चूसा स्तन लिए प्राण हर। और उसने बड़ी सुंदर वेश बना करके आई रथी को माथ दिखाते हुए देखा। किसी ने समझा कोई देवांगना आ गई है, कोई देवता की स्त्री आ गई है कोई। सारे सब लोग पे मोहित हो गए। उसने ऐसी माया फैलाई, किसी ने टच नहीं किया, पूछा नहीं कौन हो कहाँ की, और एकदम सीधी अंदर चली गई। जसोदा मैया तो लगी हुई थी स्वागत सत्कार करने में, लोगों को आने जाने को देख रही थी। और ये सीधा जा कर के और बालक को उठा लिया। भगवान हंसने लगे थे, अच्छा बोले शुरू हो गया भाई। भगवान ने सोचा चलो गोद में ले लिया और देर नहीं की उसने, तुरंत उसने क्या वो देखा कहीं पता न चल जाए, तो जल्दी से लेकर के दूध पिलाने लगी और अपने स्तनों में विष भर के लाई थी। गाँव में भैया देखो कुछ लोग क्या बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े पंडितों लोगों को भी जो बिना पढ़े लिखे लोग जो हैं कभी कभी क्या मौन कर देते हैं। नाना प्रकार की पहेलियाँ पूछने लगते हैं। वहाँ पर एक बार हमसे पूछा कि अच्छा बाबा पंडित जी बताओ 2 बाप 2.5 महतारी किसकी। अब बताओ लगाते रहो आप अंदाज। तो एकदम से तो पकड़ में नहीं आता भैया। बोले भैया ऐसा कौन है जिसके 2 बाप हों। और फिर ठीक है 2 बाप तो हो भी सकते, 2.5 महतारी हो जिसकी। तो बोले भैया बाप पर बताया, फिर बाद में चर्चा हुई तब निष्कर्ष निकला कि 2 बाप तो अरे एक तो वसुदेव है एक नंद बाबा। अब 2.5 महतारी तो बोले 2.5 महतारी इसलिए किया, एक स्तन पिया था पूतना ने इसलिए आधी महतारी वो। भैया भागवत में भी लिखा हुआ है कि माता की गति दी है भगवान ने उसे, तो वो तो महतारी थी तो इसलिए वो 2.5 महतारी हो गई। तो इस प्रकार से उसने स्तन से जो ही भगवान ने स्तन से मुँह लगाया और दूध क्या पिया, उसके प्राण पी गए। भगवान खींचे प्राण घबराने लागी, लिए कृष्ण को बाहर भागी। बगी बुरी तरह से छोड़ा किस तरह से अलग हो जाए बच्चा, और उन्हें पकड़ के जो खींचना शुरू किया तो बाहर आ भाई प्राण विहीना।
ओ पैरन रंग भंग कर दीना। अरे स्नान हालांक ने तो सारे रंग में भंग कर डाला। देखो बड़ी बधाइयाँ बज रही थी। अरे ग्वाल वाले तो वो टिमकी और ढोल की बजा बजा करके, ढोल बजा बजा करके नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मंगल हो रहा था, बधाई बज रही थी। और इसने आकर के जब देखा इधर सब लोग, अरे कहाँ गया कन्हैया, कहाँ गया कन्हैया, और सब लोग दौड़ने लगे, पीछे उसके भागे कुछ लोग। तो कृष्ण कहाँ सब ढूंढने लगे और कुछ ग्वाले पीछे से भागे, कुछ ग्वाले पीछे भागे। और खबर मिली बाहर जब देखा, दुख भय वातावरण विषेका। और बड़ा लंबा चौड़ा बताया उसको, 4-5 योजन की थी वो, बड़ी लंबी चौड़ी, मुझे उसकी वो अब समय याद नहीं आ रहा, बड़ा लंबा बताया। जा करके गांव से बाहर गिर गई और उस पर भगवान श्री कृष्ण उसके आंचल पे, उसकी छाती पे खेल रहे हैं और उसने प्राण त्याग दिया। तब बताते हैं ग्वाल वालों ने कुल्हाड़ी ला करके उसे काट काट के उसके अंगों को बड़ी मुश्किल से जलाया। और ना जाने मनों से टनों से लकड़ी जला साथ में जल रही होगी उसके, तब कहीं जली होगी वो। तो देखा सबने बाहर जाकर बालक खेल रहा छाती पर। और तुरंत यशोदा कृष्ण उठाकर चिपका लिया बस छाती पर। गाय पुछ की देकर झारी, बाल कृष्ण की नजर उतारी। देखो भैया गाय का आज भी इतना महत्व है। और यशोदा मैया ने बताया क्या महत्व है कि नजर लग जाए बच्चे को तो गाय को खड़ी करके उसकी पूंछ से लेकर के झाड़ दो, झाड़ी दे दो तो नज़र उतर जाती है राई नौन से। तो भैया गाँव की महिलाएं जानती हैं, छोटे छोटे बच्चों को बड़ी ज़्यादा नज़र लगती हैं। तो गाय पुछ की देकर झाड़ी, बाल कृष्ण की नजर उतारी। रहे न क्रूर ग्रहों की छाया और सिर पर गोबर चूर्ण लगाया। गोबर का चूर्ण लगा देने से भी जो है दुष्ट आत्माएं हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो रहे तो कहते हैं मर कर गई निश्चर हरि के धाम, माँ जैसा ही पूतना माया पाया खास मुकाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। अब आगे के और भी भैया जैसे जैसे बच्चे जैसे जैसे बाल कन्हैया बड़ा होता जाएगा तो नए नए राक्षस आकर के बड़े बड़े राक्षस आएंगे और उनको भी सब निपटाते जाएंगे। वो कथाएं भी सुंदर सुंदर कथाएं हम आपको सुनाते जाएंगे। आज यहीं तक। अब आगे कल सुनेंगे तो हमारे साथ फिर आप सब लोग मिलकर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।